जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। हमारे सनातन धर्म में सावन महीने का बहुत ही अधिक महत्व है और देवशयनी एकादशी के बाद में चातुर्मास काल का प्रारंभ हो जाता है। देवशयनी एकादशी के बाद में भगवान श्री हरि सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंप करके शयन क्रिया में चले जाते हैं और इसी के साथ सावन महीने का आरंभ हो जाता है, सावन महीने का प्रारंभ हो जाता है। इसी सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि के कल्याण के लिए हलाहल विष का पान किया था। जो विष समुद्र मंथन के द्वारा निकला था, सबसे पहले निकला था हलाहल विष। उसी विष को सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ ने स्वयं विष का पान कर लिया था। जब उन्होंने विष का पान किया तो उनके शरीर का तेज बढ़ गया, उनके शरीर का गर्मी बढ़ गया, उनके शरीर में जलन हो रहा था। तो अनेकों देवी देवताओं ने अपने तरह तरह के उनको शांति प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे थे। उसी में इंद्रदेव ने घनघोर वर्षा की। इसी कारण सावन के महीने में सबसे अधिक वर्षा होती है। महादेव के ताप को शांत करने के लिए अलग अलग उपाय किए गए। पंचामृत से स्नान कराया गया, दुग्ध से स्नान कराया गया, गन्ने के रस से स्नान कराया गया, भगवान भोलेनाथ के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाया गया, धतूर पत्र चढ़ाया गया, कमी पत्र चढ़ाया गया। उसी समय से भगवान भोलेनाथ के ऊपर सावन के महीने में विशेष रूप से विशेष पूजा किया जाने लगा। इसीलिए आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए श्रावण के महीने में, विशेष रूप से श्रावण के महीने में समी का पत्र चढ़ाएं, बिल्व का पत्र चढ़ाएं, धतूर के पत्ते चढ़ाएं, धतूर के पुष्प चढ़ाएं, धतूर के फल चढ़ाएं। अगर पुष्प चढ़ाने की बात करें तो भगवान भोलेनाथ श्वेतांबर हैं, भगवान भोलेनाथ पीतांबर हैं, भगवान भोलेनाथ नीलांबर हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को श्वेत पुष्प, नीले पुष्प और पीले पुष्प अवश्य ही आप अपने पूजन में शामिल करें। भगवान भोलेनाथ को बस केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता है, बाकी सभी पुष्प भगवान भोलेनाथ को अर्पित आप कर सकते हैं। अगर अभिषेक की बात करें तो भगवान भोलेनाथ को गंगा जल सर्वाधिक प्रिय है। इसलिए आप जिस लोटे से जल चढ़ा रहे हैं उस लोटे में गंगा जल की कुछ बूंदे मिलाकर आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें तो अवश्य ही भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होंगे। भगवान भोलेनाथ को दुग्ध से स्नान कराएं, भगवान भोलेनाथ को गन्ने के रस से स्नान कराएं, भगवान भोलेनाथ को दही से आप स्नान करा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को आप शहद से स्नान करा सकते हैं, भगवान भोलेनाथ को आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। अगर आपका भाव शुद्ध है और आपके पास में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है तो केवल एक लोटा सादा जल भी आप चढ़ा करके भगवान भोलेनाथ से सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रार्थना करेंगे तो भी भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ बड़े ही दातार होते हैं। इसलिए भक्त यदि सच्चे मन से, सच्चे तन से और सच्चे धन से जो भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, भगवान भोलेनाथ उसे स्वीकार करते हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस वर्ष सावन के महीने में अधिक मास पड़ रहा है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास या मल मास के नाम से जिसे जाना जाता है। अधिक मास में किया गया कोई भी सत्कर्म या पाप कर्म का आपको हजारों गुना फल मिलता है। यानी आप पाप कर्म करेंगे तो भी आपको हजारों गुना फल मिलेगा, या आप पुण्य कर्म करेंगे तो भी आपको हजारों गुना फल मिलने वाला है। इसलिए यदि कुछ करना ही है तो भगवान भोलेनाथ का चिंतन करिए, मनन करिए, कीर्तन करिए और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का प्रयास करिए। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।